नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां सरदार पटेल की जयंती पर जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां डीपीओ राजीव कुमार पर महिला कर्मचारी का आरोप लगाने का मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर फर्रुखाबाद आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पहुंचकर अस्पताल के समस्त वार्डों में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया व उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। फल मिलने से वार्डों में भर्ती मरीजों व उनके परिजन खुश नजर आए। इसके बाद जिलाधिकारी ने लोहिया अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी। इस अवसर पर लोहिया पुरुष जिला अस्पताल के सीएमएम डॉक्टर जगमोहन शर्मा, डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, विकास अधिकारी व अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहा। भाई आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फल मरीजों को फल वितरण का क्या रहा है? देखिए, आज 31 अक्टूबर है। सरदार पटेल का 150वें जन्म जयंती है और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में भी इस दिवस को हम मनाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय एकता हमारा संकल्प का नारा उन्होंने दिया था। देश की जो भौगोलिक स्वरूप आप देख रहे हैं और जो एकात्मकता देख रहे हैं, उसका सूत्रधार की जन्म जयंती है। इस अवसर पर शासन के निर्देश के क्रम में जो कार्यक्रम निर्धारित थे, उसी के तहत हम लोग जिला अस्पताल में आकर फल आदि का वितरण किए। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां वन स्टॉप सेंटर में मैनेजर पद पर कार्यरत मोनिका गुप्ता ने आरोप लगाया है कि डीपीओ राजीव कुमार द्वारा उन्हें नौकरी से निकालने और गोली मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर पद से हटाने की धमकी दी जा रही है और बावजूद इसके डीपीओ के खिलाफ उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं जिला प्रवेशन कार्यालय में काम करती हूँ मार्च 2020 से, जिसमें मेरा काम बहुत अच्छा था। मेरे यहाँ जितनी भी विजिट हुई है, महिला आयोग की सदस्य आई हैं, यहाँ तक कि मतलब मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी आई थी। हमारा काम बहुत अच्छा देखा गया, जिसके मेरे पास सारे प्रूफ है। लेकिन अभी इधर जनवरी से लेकर डीपीओ सर कुछ महिलाएं हैं जिनके कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और अगर जो महिलाएं कहती हैं बस सर उतना ही करते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत से प्रूफ ऐसे हैं जो साबित किए हैं कि मैं सच हूँ, और डीपीओ सर ने देखा भी है उनको। उसके बावजूद भी सर ने मेरा मतलब मुझे इतना परेशान करके रख लिया। वजह सिर्फ इतना है कि मैं नौकरी छोड़ के चली जाऊं और मेरी जगह उन तीनों महिलाओं में से किसी एक को सेंटर मैनेजर बना दिया जाए। सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि उनका ट्रांसफर होने से पहले वो मेरी जगह किसी एक को रखना चाहते हैं। और ये इतना हद तक हो गया है कि सर अब मुझे कमरे में बुला के ये तक बोलते हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, जबकि मैं अपने सारे साक्ष्य दे चुकी हूँ। उसके बाद भी डीपीओ सर हर तरह से उत्पीड़न कर चुके हैं मेरा, और मैं जिसकी वजह से इतना प्रताड़ित हूँ कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई कई बार। 10 दिन की छुट्टी लेकर भी मैं अभी चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। अब ये हद हो गई है कि मतलब सर ने आज इस तरीके की हरकत करी कि मुझे खड़े होके मारने तक की कोशिश करी कि मतलब हम किसी तरीके से जॉब छोड़ दें और हम अपने घर चले जाएं। जहाँ तक नौकरी से निकालने का है, तो हम किसी को नौकरी से क्यों निकालेंगे? बात ये है कि उसकी एक जांच चल रही है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था यहाँ पे एक महिला आत्महत्या का प्रयास की थी। उसकी जांच निदेशालय से भी आई थी। उसके बाद भी कुछ चीज़ें मैंने स्पष्टीकरण कुछ दिए थे जो रूटीन वे में दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ मतलब वो मुझे क्यों दिया गया, क्या दिया गया, कैसे दिया गया, तो सब चीज़ें थी। और उसके लिए लेके वो बीच बीच में जो है इस तरह की बातें करती रहती थी, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। बाकी मेरी कभी इस तरह की नीयत नहीं रही। आईजी ऑफिसर कार्यालय का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे किसी गलती के कुछ भी नोटिस देने का पूरा अधिकार मैं दूंगा। आगे भी अगर कुछ ऐसी घटना होगी तो मैं बिल्कुल दूंगा। जहाँ तक ये गोली मारने और मुझे निकालने, ये एकदम टोटल निराधार है। सर, आपके कार्यालय का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उक्त महिला आपके विभाग के कर्मचारियों से कुछ अभद्रता करते दिख रही है। ये आज का मामला है, सुबह का। सुबह हमारे यहाँ चाइल्ड लाइन में दीक्षा सिंह लड़की है और एक शिखा सोनी, ये दोनों डीएम साहब के यहाँ हमने इनको अटैच किया है, एक IGRS में, एक हेल्प डेस्क में। ये जा रही थी। वन स्टॉप सेंटर की एक पीड़िता बाहर बैठी थी
वो नहा के आई थी, उसको ठंडी लग रही थी, तो इस लड़की का और उन लोगों का मतलब ये था, उससे पूछ लिया कि तुमको ठंडी लग रही है, खाना खाया कि नहीं खाया, क्यों इतना काँप रही हो, तुमको स्वेटर जरूरत हो स्वेटर दे दो। तो एक सामान्य सी बात इन्होंने बात किया, तो वो मेरे पास इसकी शिकायत थी कि मतलब ये क्यों पूछी, और उस लड़की को अंदर जाके उसका वीडियो बनवाई कि मतलब तुमसे क्या क्या पूछा गया। तो वो चीज़ें थी, तो मेरे संज्ञान में आई कि मैंने दोनों पक्षों को सुबह बुलाया। मैं बात कर ही रहा था, इतने में जो है दोनों में। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। मिशन आत्मसंतुष्टि के संचालक और समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर उनके समर्थकों ने शुक्रवार को इसे जन कल्याण एवं सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर हरदोई जिला अस्पताल में उनके सहायक आमिर मंसूरी की अगुवाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। कार्यक्रम में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजवर्धन सिंह की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से इंद्रेश सिंह, अनूप सिंह, अरविंद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बोल दें, आज हमारे जन्मदिन के एक दिन पूर्व जो है इन लोगों ने हमारे जितने सहयोगी शुभचिंतक हैं जो 24 घंटा हमारे लिए दुआएं करते हैं, इन लोगों ने रक्तदान किया है। और रक्तदान एक महादान है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है कि जिसको हम लोग डोनेट करके ही दूसरे को दे सकते हैं। बाकी की तो मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन ये रक्त एक ऐसी चीज है कि जिसको हम लोग अपने शरीर से जब निकालेंगे तभी दूसरे की जान बचेगी। तो इन लोगों ने आज जो है समाज को एक संदेश देने का भी काम किया। इसमें कई लोग तो जो है पहली बार निकलवाए हैं, और कई लोग हमारे सहयोगी जो तो लगातार रक्तदान करते रहते हैं। हमारे मिशन में चूंकि आत्मसंतुष्टि जो हमारा मिशन है वो लगातार काम ही समाज के ऐसे लोगों के लिए करता है, आपको सबको पता है। तो इन लोगों ने आज जो रक्तदान किया, इनको सबको जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि उन्होंने हमारे जन्मदिन पर एक ऐसी चीज का दान किया जिससे लोगों की जान बचेगी। हरदोई से सीनियर संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां इगलास नगर में खाटू श्याम जी की भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाल और पीले ध्वज लेकर शामिल हुए। वे पदयात्रा करते हुए श्याम तेरी बंसी पुकारे जैसे भजन गाते आगे बढ़ रहे थे। नगर वासियों ने जगह जगह फूल बरसाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महिलाएं और युवा भक्त भी उत्साह पूर्वक इस यात्रा में सम्मिलित हुए। इस दौरान नगर में भक्तिमय दृश्य देखने को मिला। यात्रा में शामिल सजीव झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। भक्तों के बाबा श्याम के जयकारों से वातावरण गूंजमान हो उठा। इस अवसर पर सचिन वर्मा, राहुल वर्मा, नितिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुर थाना गांव में गुरुवार की रात एक शर्मनाक वारदात ने इलाके में दहशत और आक्रोश फैला दिया। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे आरोपी शहबाज खान आफरीन बेगम के घर पहुंचा। उस समय घर पर आफरीन की बहन खुशबू अकेली थी। मौका पाकर शहबाज जबरन घर में घुस गया और खुशबू के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और बेरहमी से मारपीट की। खुशबू ने शोर मचाने पर आसपास के लोग उसे बचाने को दौड़े। इसी बीच प्रार्थनी आफरीन बेगम भी वहां पहुंची तो आरोपी ने उन पर भी लाठी डंडे से हमला कर दिया। मारपीट के बाद शहबाज खान ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। घटना से डरी सहमी बहनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिकायती पत्र देने के बावजूद अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता आफरीन बेगम ने बताया कि उन्होंने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ औपचारिक पूछताछ कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष त्रयंबक तिवारी के मार्गदर्शन और जिला महामंत्री दिलीप पटेल देव के संयोजन में जनपद के सभी बूथों पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन से निकली सद्भावना पद यात्रा में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सहभागिता रही। यात्रा पटेल नगर स्थित सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे, पूर्व सांसद रितेश पांडे, विधायक धर्मराज निषाद, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह की अगुवाई में आयोजित किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर बहेड़ी संजय तोमर के साथ तमाम पुलिसकर्मियों, स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट के छात्रों के साथ राजनीति से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत तमाम लोग नगर के रामलीला मैदान में एकत्र होकर अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर नगर के मुख्य मार्ग होते हुए कोतवाली पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से सभी को जलपान कराया गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर में रिश्तों को संसार करने वाली घटना सामने आई। फुफेरे भाई ने 17 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी 8 साल से किशोरी का शोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी के बयान ने परिजनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि आरोपी पिछले 8 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। पहली बार जब वो मात्र 9 साल की थी तब यह घिनौनी हरकत की गई थी। इस संबंध में एसपी मोदी नगर अमित सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल किशोरी का इलाज जारी है। हालत में सुधार होने पर उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। थाना निवाड़ी क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 27 तारीख को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत है। 29 तारीख को जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के नगर पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में देर रात एलिवेटेड रोड पर मारवाड़ी चौक के नजदीक एक क्रेन में अचानक आग लग गई। क्रेन दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पुलिस तथा दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। रायबरेली में एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया, जिसमें थाना महाराजगंज के रहने वाले एक युवक ने ढोंगी बाबा की बातों में आकर लाखों रुपए गंवा दिए। पीड़ित के मुताबिक ढोंगी बाबा ने गड़ा धन की बात कहकर पूजा पाठ के नाम पर उसे 4 लाख रुपए नकद लेने को कहा, जिसे युवक ने कर्जा लेकर जमा किया। इसके बाद शातिर लोगों ने चालाकी से उसके घर पर नकली खजाना रख दिया। वहीं पीड़ित दुकानदार इस ठगी की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक से पहुंचा। यह मामला अमेठी जनपद के थाना फुर्सतगंज के नहर कोठी का बताया जा रहा है। नितेश कहाँ के रहने वाले? गोसाइन परवाग है। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ ये होगा कि मेरी दुकान थी नहर कोठी पे, तो वहां से मुझे परिचय कराया गया बाबा से, तो कहें कि तुम्हारे घर में दिक्कत रहती है। फिर उसके बाद जो है राम प्रताप ने बाबा लेके गए, तो वो बोले कि भैया तुम्हारे यहाँ दिक्कत रहती है, इसे पूजा पाठ कराया गया। पूजा पाठ कराने के बाद फिर उसके बाद हमें जो तुम्हारे यहाँ बोले गड़ाधन है, तो हमें बोला कि ठीक है। उसके बाद जो है निकाल लो, तो बोले कि इसमें जो खर्चा लगेगा। फिर 4 लाख रुपए की डिमांड किए। हम क्या हमारे पास इतना नहीं, फिर बोले कर्जा भी ले ले। उसके बाद हम कर्जा भी लेके वो बोले कि निकाल के आधा आधा हो जाएगा। तो दुनियादारी सब करके हमारे साथ जो है ठगी की गई है। फिर उसके बाद फुनवासी बोले पूजा करवाना पड़ेगा इसका। पूजा करने नहीं आए 2-3 बार। फिर हमने देखा इसे खोल के, तो वो बोले कि जो है इसमें जो है देखा चेक कराया गया तो ये नकली है। कैश 4 लाख रुपए कैश हमसे ले लिए गए। क्या मिला इसमें? इसमें कुछ नहीं, सब नकली है। क्या क्या? इसमें हीरा है और कुछ सोने जैसा ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये सब सिक्का है। क्या बताए? इसमें जो है बोले कि इसमें बताया नहीं, तो बांध के हमारे बक्से में रख दिया गया था, बताए नहीं गए थे। ये पैसे तुमने कैसे दिए थे? कैश दिए थे या ऑनलाइन? कैश दिए थे। कितना पैसा लगभग दिया? 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए एक दिए हैं। बाबा क्या नाम है? एक उसका नाम है अनिल, एक का नाम है धीरज। जो मुझे पैसा लिया उसका नाम है धीरज। तो क्या इसको लेकर कहीं शिकायत की आपने? शिकायत हमने बहुत जगह किया, हमारी शिकायत कोई सुन नहीं रहा। कप्तान साहब के यहाँ तिलोई में भी दिया है, अमेठी जिला में, और यहाँ तिलोई में सीओ साहब के दिया है, और अभी महाराज थाना में गए, कोई कहीं एप्लीकेशन नहीं ले रहा मेरा। क्या चाह रहे हैं? हमें न्याय चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।